गुड मॉर्निंग। अब हम लोग कल समाप्त कर दिए थे चैप्टर, उसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 21। ठीक है, 21 एक्सरसाइज का सेक्शन ए यानी पहला ए पढ़ेंगे। ठीक है, ए में आप देखिए कल आप लोग जो चैप्टर समाप्त हुआ होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग एक बार फिर उसको फेयर कॉपी में करके लेके आइएगा, उसको समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम क्लास में एक बार और समझा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए तो कह रहा है क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच, देखिए लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप लोगों को फार्मूला पहले से पता होगा, बताया गया है क्लास में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेथ। तो देखिए तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में। लेंथ कितना दिया हुआ है 16.8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। 2 का 2 हो गया इंटू लेंथ कितना दिया हुआ था 16.8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है तो 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, 16.8 और 6.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। अब यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ रहता है, तो 2 इंटू 23 कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 46 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर में देखिएगा 1 का सेकेंड नंबर में है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप पहले यहाँ पे देखिए 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में, तो हम लोग दोनों को या तो मीटर में चेंज कर लेंगे या तो दोनों को सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कर ले हम लोग। चलिए मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो देखिए तो ये लेंथ जो है, लेंथ को हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए साइड में लेंथ है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर में 100, तो 2 इंटू 100 लिख दे, तो ये सेंटीमीटर में चला गया और ये ऑलरेडी किसमें है सेंटीमीटर में। तो ये 200 प्लस 25 225 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी है और ये सेंटीमीटर में था ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा लेंथ 225 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रेथ कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और प्लस 50, तो ब्रेथ हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों सेंटीमीटर में मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 का 2 हो गया। लेंथ कितना है तो लेंथ है मेरा 225 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 का 2 हो गया। अब हम बोले थे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375 सेंटीमीटर। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 750 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 750 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग
किसमें चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लास में बताया गया आप लोग को। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 7 मीटर, यानी 7.50 मीटर। या तो इसको ऐसे लिख दीजिए और नहीं तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते थे, ये मीटर में हो गया 7 मीटर और ये हो जाता 50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। और दूसरा तरीका, अगर इसको 100 से डिवाइड करते 750 को ऐसे भी आप निकाल सकते थे, 7 कितना है 750। तो इसको 100 से डिवाइड कीजिए, जो कोसेंट आएगा उसको मीटर में, जो रिमाइंडर आएगा सो सेंटीमीटर में। जैसे 100 into 7 700 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 50। तो ये जो आएगा सो मीटर में, ये जो आता सेंटीमीटर। देखिए तो दोनों आंसर सेम आया। तो हम लोग कुछ नहीं, पेरीमीटर निकाल लेना था, उसको मीटर और सेंटीमीटर में फिर चेंज कर देना था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिएगा। 1 का 3 नंबर, 3 नंबर में लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर और 5 डेसीमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है। पहले लेंथ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक ही यूनिट में कर लेते हैं। यहाँ पे मीटर है, अब देखिए तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आप लोगों को पढ़ाया गया था क्लास में कि हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई होते जाते हैं 10 से, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 8 मीटर और 5 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर, मीटर से डेसीमीटर में जाना है, मीटर से डेसीमीटर में, यानी ऊपर से नीचे। तो 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 into 10 प्लस 5 डेसीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 5, 85 डेसीमीटर। ये लेंथ हो गया। वैसे ही ब्रेथ देखिएगा, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। 6 मीटर 8 डेसीमीटर। सेम मीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 6 into 10 प्लस, ये तो डेसीमीटर में आता ऑलरेडी, इसको प्लस में कर लेंगे। ये हो गया 60 प्लस 8 डेसीमीटर, यानी 68 डेसीमीटर। 68 डेसीमीटर। कुछ नहीं, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये 80 प्लस 5 85 हो गया, ये 60 प्लस 8 68 हो गया। अब हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन में पेरीमीटर ही निकालना है। तो लिख देंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का 2 हो गया, लेंथ कितना है मेरा, लेंथ है 85 डेसीमीटर और प्लस ब्रेथ कितना है 68 डेसीमीटर। अब पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट का काम है 2 का 2 हो गया, 2 into 85 प्लस 68, 5 और 8 13 का 3, कैरी 1, 8 और 6 14 और कैरी 1 15, यानी 153 डेसीमीटर।
अब यहाँ कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है, तो 2 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 306 डेसीमीटर। ये पेरीमीटर आया, किसमें आया, डेसीमीटर में। अब इसको हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर और डेसीमीटर में। कुछ नहीं, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर और 6 डेसीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोगों को समझ में आया होगा ये। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो कोसेंट आएगा, यानी कोसेंट तो यही आएगा, तो ये मीटर में, ये डेसीमीटर में होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट ₹16 पर मीटर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा है, क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर निकालते हैं ना, तो हम लोग का निकल जाता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकलता है। 1 मीटर का दिया है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसमें पेरीमीटर निकालेंगे। जब भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का बात करें तो आप लोग पहले पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, तो लिखो पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर को P लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए तो 2 का 2 हो गया, इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लेंथ दिया 62 और ब्रेथ दिया 33, तो लेंथ हो गया 62 मीटर प्लस ब्रेथ हो गया 33 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 2 का 2 हो गया। आप पहले ब्रैकेट के काम ऐड कीजिए, तो 2 और 3 5 और 6 और 3 9, यानी 95 मीटर हो गया। तो 2 इंटू 95 कितना हो जाएगा, 5 10 का 0, 2 इंटू 9 180 और 180, एक मिनट, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 90, यानी 190 मीटर। ये क्या मेरा निकला, ये मेरा निकला पेरीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा था। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए क्या किया जाता है ना, जो पर मीटर का दिया रहता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू जितना दिया रहता है 190 मीटर में 1 मीटर का कितना कॉस्ट था, 1 मीटर का कॉस्ट था 16, तो 16 से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपको 304 और 0, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल गया, यानी इतना टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यही पूछ रहा था। पहले कुछ नहीं करना था, पेरीमीटर निकाल देना था, इतना आप लोग कर लीजिएगा। और 1 मीटर का कॉस्ट दिया था तो पूछ रहा था इतना मीटर का कॉस्ट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, 3 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। पहले लेंथ है तो लेंथ का रेशियो हो गया, बाद में ब्रेथ है तो ब्रेथ का रेशियो हो गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोग को एक ही चीज बताया गया है कि लेट द रेशियो बी x। हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो बी x। क्वेश्चन नंबर हो गया 3, लेट द रेशियो बी x। ठीक है, क्या क्या है, तो देखिए तो लेंथ कितना दिया हुआ था, लेंथ है 5, लेंथ का रेशियो ब्रेथ दिया था 5:3। तो हम लोग रेशियो के x मारे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा 5x और ब्रेथ हो जाएगा मेरा 3x। अब कह रहा है क्या, इफ इट्स पेरीमीटर इज, पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, डायमेंशन पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ
rectangular field equal to 2 into length plus breadth। तो देखिए क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन का पेरीमीटर दिया हुआ है 128 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखेंगे 128 मीटर इक्वल टू 2 का 2 हो गया, ठीक है, इनटू लेंथ कितना है, लेंथ है 5x प्लस ब्रेथ कितना है 3x, ठीक है। अब ये 128 मीटर इक्वल टू 2 का 2 हो गया। अब पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x 5x प्लस 3x 8x, ठीक है। अब 128 मीटर इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी 128 मीटर डिवाइड में 16 इक्वल टू 8। अब 16 से ये कितना टाइम कट जाएगा, तो 16 से ये 8 टाइम कटेगा, कितना टाइम 8 टाइम। तो x का वैल्यू क्या आया मेरा, x का वैल्यू आया 8। अब हमसे क्या पूछा था डायमेंशन, तो देखिए तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 आया था, तो दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लेंथ था मेरा, लेंथ था 5x, तो 5 into 8 कितना आ गया ये 40, और ब्रेथ था मेरा 3x, तो 3 into x के जगह 8, तो क्या हो जाएगा ये 24, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a rectangular field at रुपीस 18 पर मीटर। देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर का दिया हुआ है, कितना मीटर का 1 मीटर का दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। तो कह रहा है क्या इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज, और विड्थ यानी ब्रेथ, विड्थ मतलब ब्रेथ भी दिया हुआ है, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ। चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है तो रुपीस 1980, और रेट ऑफ फेंसिंग कहने का मतलब है 1 मीटर का दिया हुआ है, तो रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है 1 मीटर का दिया हुआ है 18, एक रुपीस कितना दिया हुआ है रुपीस 18 1 मीटर का दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है विड्थ यानी ब्रेथ कितना दिया हुआ है 23 मीटर। हमसे पूछा क्या है लेंथ पूछा है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोग पेरीमीटर, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे पेरीमीटर। जब टोटल कॉस्ट को ना हम लोग इससे डिवाइड करते हैं ना 1 मीटर से, तो हम लोग का पेरीमीटर मिलता है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाय में रेट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। आप देखिए तो टोटल कॉस्ट कितना था 1980, और 1 मीटर का कितना कॉस्ट था 18, ठीक है। ये कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 से कटिए तो 9 से 2 टाइम, और 9 से ये 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 और 0 बैठ जाएगा, ये 9 से इतना टाइम कटा, ठीक है। 9 2 जा 18 9 2 जा 18। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 110 टाइम, यानी पेरीमीटर कितना आ गया 110,
पेरीमीटर आ गया 110। अब हम लोग से ब्रेथ दिया हुआ है तो लिखेंगे, हाँ ये फार्मूला पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए तो पहले हम लोग क्या किए, टोटल कॉस्ट को इसे डिवाइड किए, तब मेरा क्या निकल गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला ये, तो पेरीमीटर मेरा आया है 110 मीटर, तो यहाँ पे पेरीमीटर का नीचे लिख देंगे 110 मीटर इक्वल टू 2 का 2 हो गया। लेंथ कितना है क्वेश्चन में, लेंथ नहीं पता है हमको, तो लेंथ का लेंथ रहने देंगे या तो नहीं तो लेंथ भी x, ये भी मान सकते हैं हम लोग, तो लेंथ को लेंथ ही रहने देते हैं, ठीक है। लेंथ को लेंथ रहने दो प्लस ब्रेथ मेरा कितना दिया है क्वेश्चन में 23 मीटर। आप देखो तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो, इसको भी हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डिवाइड में कर दीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। देखिए तो ये 2 से इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर कर देते हैं 110 मीटर डिवाइड में आ गया 2 इक्वल टू इधर है लेंथ प्लस 23 मीटर। अब ये 2 से कट गया, कितना टाइम 55 टाइम इक्वल टू लेंथ प्लस 23 मीटर। अब ये प्लस में तो इधर माइनस में, तो 55 मीटर माइनस 23 मीटर इक्वल टू लेंथ। तो 55 में से 23 गया तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी 32 मीटर मेरा क्या आ गया, लेंथ आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, ये इसको डिवाइड करते तो पेरीमीटर निकल गया, पेरीमीटर में मेरा पता चल गया और ब्रेथ पता चल गया, तो लेंथ निकालना था। ये अब आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यहीं पर सुनिए, और ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी सेम क्वेश्चन क्या करना है कि देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और 1 मीटर का दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, और लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, तो लेंथ का रेशियो भी x, ये 7x हो जाएगा, ये 4x। लेंथ ब्रेथ पता चल गया, निकालिएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा कल समझा देंगे, ठीक है। आज का सेशन समाप्त करते हैं।